वेलकम। आइए हम लोग आज समझेंगे क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में हम लोगों ने कल पढ़ा था, समझा था कि व्यवसाय किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। उसके अतिरिक्त मैंने समझाया था कि व्यवसाय के अतिरिक्त हम लोग एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, रोज़गार को ही मैंने समझाने की कोशिश किया था। आज हम लोग उसी के अगले क्रम में पढ़ेंगे कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी विशेषता भी हम कल बताए थे और आज हम लोग समझेंगे कि उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए, व्यवसाय के उद्देश्य को हम लोग 3 भागों में बांट करके समझेंगे: आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य क्या होते हैं। इकोनॉमिक या आर्थिक उद्देश्य में हम समझेंगे कि इसका संबंध बिल्कुल सीधे बिजनेसमैन से या बिजनेस इसका जुड़ाव होता है। इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक का हम लोग जानते हैं किसको कहते हैं, इसका संबंध किससे होता है, लाभ से होता है, या जिसको हम लोग आर्थिक का पैसे से समझ सकते हैं इसको। और सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है, समाज किसको कहते हैं, समाज किससे बना हुआ होता है, जो भी लोग होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं, समाज कहते हैं, जो लोग होते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि आर्थिक उद्देश्य क्या है। देखिए, आर्थिक का हमेशा जब भी आर्थिक शब्द आता है इसका कहीं ना कहीं संबंध पैसे से होता है, लाभ से होता है। तो आर्थिक उद्देश्य में पहला उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट मोटिव या लाभ उपार्जन। किसी भी व्यवसाय का उद्देश्य, प्रमुख सबसे उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। हम लोगों ने कल समझा था कि व्यवसाय किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति वस्तुओं को क्रय करके और बेचता है, और बेचने का उद्देश्य क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ का, और लाभ के उद्देश्य से ही अगर बेचता है तभी उसको व्यवसाय कहते हैं। अगर लाभ का उद्देश्य नहीं होता है तो व्यवसाय नहीं कहते हैं। तो पहला यहाँ पर उद्देश्य हम लोगों का क्या हो जाता है, लाभ उत्पादन करना या लाभ प्राप्त करना या लाभ उपार्जन या प्रॉफिट मोटिव्स। इसी प्रकार से इसका देखेंगे। सेकंड है ग्राहकों का सृजन करना, ग्राहकों का निर्माण करना। इसके इंग्लिश में बोलेंगे पॉइंटिंग है क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स। अब देखिए, बिजनेस है तो बिजनेस किसे चलेगा, ग्राहकों के माध्यम से ही चलेगा ना। अगर ग्राहक नहीं है आपका तो बिक्री कहाँ से होगा। तो किसी भी व्यवसाय का सबसे प्रमुख उद्देश्य हम कह सकते हैं, लाभ के बाद क्या होता है कि ग्राहकों को बनाना। अब नए नए ग्राहकों की खोज करना, बनाना, तभी आपका व्यवसाय कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर एक बार कस्टमर आया फिर नहीं आएंगे, ग्राहक दोबारा नहीं आएंगे या नए ग्राहक नहीं बनेंगे तो आपका व्यवसाय बंद हो जाएगा। तो दूसरा उद्देश्य क्या होता है व्यवसाय का, कि ग्राहक तैयार किए जाएँ, नए ग्राहक बनाए जाएँ, या पुराने ग्राहक आपसे जुड़े रहें। तो ग्राहकों का सृजन, अब ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अच्छे किस्म का वस्तु आपको बेचना पड़ेगा, उचित मूल्य पर बेचना पड़ेगा इत्यादि। तो दूसरा उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएशन ऑफ कस्टमर, ग्राहकों का सृजन। तीसरा है नवा परिवर्तन। देखिए, व्यवसाय में हमेशा कुछ न कुछ नयापन होना चाहिए। वातावरण जो होता है, बाहरी वातावरण हमेशा बदलते रहता है, तो उस वातावरण के अनुकूल अपने व्यवसाय को भी हमको ढालना पड़ेगा। कई कंपनियां देखिए जो पहले बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थीं लेकिन बंद हो गई। जैसे मैं आपको एक प्रमुख रूप से उदाहरण दे सकता हूं, कोडक क्या था, एक फिल्म जो है, जो रील पहले चलता था, जो फोटो खींचा जाता था पहले कैमरे में, तो उसका रील बनाती थी। अब वो कोडक जैसी कंपनी, देखिए नवा परिवर्तन उसने नहीं किया। मौजूदा समय में क्या होता है, वर्तमान समय में अगर हम लोग देखेंगे तो पिक्चर को बनाने का, पिक्चर खींचने का पूरा सिस्टम बदल गया। आजकल क्या हो गया, डिजिटल हो गया, पूरा डिजिटल कैमरेज आ गए। तो हम लोग देखते हैं कि डिजिटल कैमरे के माध्यम से हम लोग नया नया काम करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन कोडक ने अपने आप को परिवर्तन नहीं किया, नवा परिवर्तन उसने नहीं किया। और उसका नतीजा क्या हुआ कि कोडक जैसी बहुत बड़ी कंपनी आज देखिए कहीं नहीं है, बंद हो गई वो। तो नवा परिवर्तन आपको करना पड़ेगा। नवा परिवर्तन में कई चीज़ें हैं, केवल यही नहीं कि वातावरण के अनुकूल हमको परिवर्तन होना पड़ेगा, बाकी इसके साथ साथ जो आपका उत्पाद है उसको भी नए प्रारूप में, नए रूप में आपको लाना पड़ता है। नई तकनीक और नए जो टेक्नोलॉजी आते रहते हैं उनके अनुरूप भी आपको ढलना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं नवा परिवर्तन। तो व्यवसाय का एक उद्देश्य यह भी है कि जो नवा परिवर्तन हो रहा है समाज के बीच में, बाहरी वातावरण के बीच में, उसके अनुरूप व्यवसाय को ढालना पड़ेगा, तभी आप टिक पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें व्यवसाय में वृद्धि। अगर व्यवसाय में वृद्धि नहीं होगी, देखिए व्यवसाय में वृद्धि करने का मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय को इंक्रीज़ करते रहेंगे कंटिन्यू हम लोग। अगर व्यवसाय जिस रूप में है उतना ही आप छोड़ देंगे तो हो सकता है कि कोई ऐसा समय आए जब आपको व्यवसाय बंद करना पड़ेगा। तो व्यवसाय, हर एक व्यवसायी चाहता है कि व्यवसाय बढ़ता रहे। तो एक उद्देश्य मैंने लिखा है, व्यवसाय में वृद्धि भी करना है। सबसे व्यवसाय का उद्देश्य होता है कि व्यवसाय में वृद्धि किया जाए, उसको बढ़ाया जाए।
अब दूसरे पक्ष में हम लोग आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सामाजिक। मैंने अभी समझाया कि समाज किसको कहते हैं, समाज का अर्थ क्या होता है। तो जो भी बाहर में लोग हैं, व्यवसाय के बाहर में जो व्यक्ति हैं, उन कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं, उन सब व्यक्तियों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, समाज कहेंगे। तो सामाजिक उद्देश्य क्या हो सकता है। अब देखिए पहला है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए किसी भी व्यवसाय का सबसे प्रमुख जो है एक उद्देश्य ये हो सकता है कि ग्राहक जो उसके हैं वो संतुष्ट रहें। अगर ग्राहक संतुष्ट हैं तभी वो आपके पास दोबारा आएंगे, अन्यथा आपके पास नहीं आएंगे। तो ग्राहकों की संतुष्टि सबसे प्रमुख होता है। अब ग्राहक संतुष्ट कैसे होंगे, बिल्कुल सही बात है कि उसको अच्छे किस्म का माल दीजिएगा तभी वो संतुष्ट होंगे, उचित मूल्य पर भी देना पड़ेगा आपको। तो ग्राहकों की संतुष्टि इसमें जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है रोजगार की उत्पत्ति। देखिए जिस समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज के जो लोग हैं, एक व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो समाज के लोग हैं उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए। अब रोजगार कैसे उपलब्ध कराएंगे, देखिए इस पॉइंट से इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है। व्यवसाय में वृद्धि अगर करेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा है आपका, नए नए आप और कारखाने खोलेंगे, उसका ब्रांच खोलिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो व्यक्तियों की एम्प्लॉयमेंट आपको देना पड़ेगा, व्यक्ति आपको खोजना पड़ेगा, कर्मचारी ढूंढने पड़ेंगे। तो व्यवसाय को बढ़ाने के, तो व्यवसाय जब आपका बढ़ेगा तो नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिससे आप यहाँ पे समाज के एक बड़े वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो व्यवसाय के एक उद्देश्य में हम भी देखेंगे कि रोजगार की उत्पत्ति भी होती है। रोजगार के नए नए कर्मचारियों को आप नियुक्ति देंगे, जिससे समाज में बेरोजगारी दूर भी होगी। तीसरा वस्तु की सतत आपूर्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप बनाएं और माल बेचें और बंद कर देंगे। एक कंटिन्यूअस आपको माल उपलब्ध कराना पड़ेगा। कई बार ऐसा क्या होता है, बाज़ार में देखते हैं वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, कभी सस्ती हो जाती हैं। तो ये सस्ता और महंगा होगा तो इस पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कस्टमर के ऊपर पड़ता है। जब सस्ता होता है तो ग्राहक आपके ज़्यादा माल क्रय करते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है, आपको कभी कभी व्यापार को, व्यवसाय को नुकसान होने लगता है, क्योंकि आप कम लागत पर बेचने के लिए मजबूर रहते हैं, नया कंपटीटर कोई आ जाता है। आप सतत कंटिन्यूअस बाजार में उपलब्ध कराएंगे निश्चित मात्रा में माल को, तो उससे क्या होता है, मूल्य वृद्धि भी नहीं होती है, और जो उपभोक्ता हैं उनको लगातार माल की आपूर्ति होती रहती है, तो उनमें कमी नहीं होती है इस प्रकार से। तो हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि वस्तु की बाजार में सतत पूर्ति होते रहे, और पूर्ति होते रहेगा तो देखिए मूल्य भी वृद्धि नहीं होगा, ना मूल्य घटेगा, तो व्यवसाय को भी नुकसान नहीं होगा, उपभोक्ता को भी नुकसान नहीं होगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है कि मोरल एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी होता है, नैतिक और मानवीय जो है इसका उद्देश्य भी है। नैतिक का उद्देश्य क्या है और मानवीय उद्देश्य क्या है। नैतिक उद्देश्य में वस्तु अच्छे किस्म की मिले और ऐसा माल आप सप्लाई करेंगे जिससे समाज के लोगों को किसी भी प्रकार की हानि अब नहीं हो। जैसे आप अगर देखिए, हम बता रहे हैं, जैसे बाजार में देखिए गुटखा बिकता है, हालांकि व्यवसाय है वो, लेकिन इससे क्या होता है, समाज के एक बड़े वर्ग को नुकसान होता है, हेल्थ उसका ख़राब होता है। कई बार उन लोगों को आप देखते हैं इसका प्रयोग करने वाले को कैंसर तक हो जाता है। तो इस प्रकार के वस्तुओं को विक्रय नहीं करना चाहिए। तो ये नैतिक उद्देश्य में आप देखेंगे। इसी प्रकार से नैतिक और माध्यमिक उद्देश्य, और फिर इसका राष्ट्र के ऊपर भी है ना, उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, राष्ट्र को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने बताने की कोशिश किया है कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य होते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप देखेंगे, इसका नोट्स तैयार कीजिए, पॉइंट्स को याद कीजिए, बुक्स को पढ़िए, नोट्स तैयार कीजिए। नोट्स देखिए आप डिटेल में थोड़ा तैयार करेंगे। जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ कि ये सब पॉइंट होंगे, इस तरीके से आपको लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि व्यवसाय का उद्देश्य लिखिए, तो व्यवसाय के उद्देश्य में आप उसको थोड़ा व्यवसाय के बारे में भी लिखेंगे, व्यवसाय किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक उसको बहुत संक्षिप्त में लिखिए। लेकिन अगर उद्देश्य प्रमुख रूप से आया है तो उद्देश्य को इस प्रकार से आप पॉइंट इसको अलग अलग करेंगे कि भाई इसका आर्थिक उद्देश्य क्या है, सामाजिक उद्देश्य क्या है और नैतिक उद्देश्य क्या है। तो इसको अलग अलग पॉइंट्स बना करके आप नोट्स तैयार कीजिए, ताकि आपको एग्जाम के समय ये काम दे। इसी प्रकार देखेंगे, अगर कई बार क्वेश्चंस क्या आते हैं, एक ही पॉइंट्स आएगा कि इसका आर्थिक उद्देश्य लिखिए व्यवसाय का, तो आप इसी 3-4 पॉइंट को लिखना पड़ेगा। पूछेगा सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो आप केवल सामाजिक उद्देश्य को लिखिएगा। केवल उद्देश्य पूछेगा तब आपको तीनों पॉइंट को डील करना पड़ेगा। और एटलीस्ट अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी लिखते हैं, नैतिक उद्देश्य वाले को, तो कम से कम इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे बिजनेस रिस्क किसको कहते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखेंगे। ओके।